तो देखती है कि मुल्क आया मेरे मुंह में खाक, डिफॉल्ट होने तो नहीं जा रहा। वो 3.8% पे ट्रेड हो रहा था, आज वो 19% पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सारे फॉरेनर्स जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत खुदा ना करे डिफॉल्ट की तरफ ले जाएगी, क्योंकि ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स जो है बाहर वाले देखते हैं। हमारा सुख जो हमारे बॉन्ड्स फ्लोट हुए हैं यूरोपियन मार्केट में डॉलर बेस्ड, वो 6% से बढ़कर 31% पर आ गए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान की तबाह हुई इकोनॉमी को डिस्कशन किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का ये जो एनालिसिस है, जो वो एक इकोनॉमिस्ट है, उसने सीधा सीधा बताया कि पाकिस्तान की गंदी पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान के जो अब प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनको खुद को पता नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया है। क्योंकि अभी जो बजट आ रहा है पाकिस्तान में, उस बजट में इनके पास खाने को जहर के पैसे नहीं है, लेकिन लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं। क्योंकि आज पाकिस्तान में बजट के लिए, जो सूबों के लिए पैसा चाहिए होता है, वो अभी तक ना तो आईएमएफ से रिलीज हुआ है और ना ही कोई किसी दूसरे देशों से कोई पैसा आया, और ना ही कोई एक्सपोर्ट की जो इनकम होती है वो पाकिस्तान की आज के समय है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो देखती है कि मुल्क आया मेरे मुंह में खाक, डिफॉल्ट होने तो नहीं जा रहा। वो 3.8% पे ट्रेड हो रहा था, आज वो 19% पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सारे फॉरेनर्स जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत खुदा ना करे डिफॉल्ट की तरफ ले जाएगी, क्योंकि ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स जो है बाहर वाले देखते हैं। हमारा सुख जो हमारे बॉन्ड्स फ्लोट हुए हैं यूरोपियन मार्केट में डॉलर बेस्ड, वो 6% से बढ़कर 31% पर आ गए हैं। 31% का मतलब है टोटल जंक, ऑलमोस्ट नियर डिफॉल्ट। ये हमने नहीं किया पाकिस्तान में बैठकर, ये तो जिन्होंने खरीदे हैं ये उनका ओपिनियन है। अचानक से हुआ क्या है? ये अचानक से एक तरफ हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के नंबर्स इतने अच्छे हैं, इंडिकेटर्स बड़ा अच्छा बता रहे हैं, कुछ के अलावा जैसे महंगाई की शरह या फिर ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करें, अचानक से इस कुछ अरसे के अंदर इस हुकूमत के तब्दील होने के बाद ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी मुस्तहकम से नेगेटिव में ले गई हैं, डाउनग्रेड कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ में परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। परसेप्शन अगर ये बन गया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो कि नहीं संभाल सकेंगे, दैट लीड्स टू इकोनॉमिक डिजास्टर्स। क्योंकि जो लोग खरीदार होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं वो फ्यूचर को खरीदते हैं, हमेशा प्रेजेंट देखकर फ्यूचर को खरीदते हैं, क्योंकि प्रेजेंट तो पास्ट बन चुका है ना। अगर 5.97% ग्रोथ है वो तो हो चुकी। अब अगले साल ये कहेंगे जी 7% होगी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। 5.9% की ट्रेन तो निकल चुकी। तो हमेशा इन्वेस्टर्स फ्यूचर को खरीदते हैं, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो। ये जब आए तो उसी वक्त ऑयल की प्राइसेस पेट्रोल की बढ़ा देते, उसी वक्त बढ़ा देते। अगर अलग थे ना भाई, इमरान खान ने तो 350 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। आपके ख्याल में 9000 अरब के बजट में 350 अरब रुपए की वजह से मुल्क दिवालिया हो रहा है? मतलब एक कॉमन सेंस की बात है ना ये। कहां 9000 अरब, कहां 350 अरब। अगर ये 3050 अरब होते या 1500 अरब होते तो मैं भी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता कि तबाही कर दी इमरान खान। 350 अरब, और वो भी उस चीज से निकले हैं जहां
टैक्स कलेक्शन 5,444 अरब रुपए रहा है। अच्छा मीर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो जब सेकंड टाइम आए थे उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी, उसमें ये भी ऐलान करके गए थे कि जो नेक्स्ट बजट आ रहा है उसके अंदर जो सब्सिडीज दे रहे हैं अभी तक वो भी ख़त्म कर देनी है। जबकि आज चेयरमैन FBR आसिम अहमद साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मरतबा बजट बड़ा अच्छा आ रहा है, आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये आने वाले बजट के अंदर आपको रिलीफ नज़र आ रहा है या फिर ये सिर्फ आवाम को एक तरह से एक मरतबा फिर से हम ये कह सकते हैं कि बेवकूफ़ बनाने वाली बात है बयानात के जरिए? मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है। मैं अगर इन्हीं के अल्फाज लूं और जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मुल्क का दिवालिया कर दिया है, मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि हमारे पास खाने को जहर के पैसे नहीं है, तो फिर कहाँ से पैसे आएंगे इस बजट में रिलीफ देने के लिए? इस बजट में तो बहुत ज्यादा न्यू टैक्सेस इनको लगाने पड़ेंगे और ये अपने हुकूमती लोगों की तनख्वाहें जरूर बढ़ाएंगे क्योंकि ये उनको खुश रखना है इन्होंने, वरना रिवोल्ट हो जाएगा विद इन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एज वेल। तो मेरे ख्याल में 7-8%, 9% की उनकी तनख्वाहें बढ़ा देंगे ताकि वो खुश रहे और बाकी सारा बोझ अवाम पे ही पड़ेगा जिस तरह हमेशा पड़ा है अवाम के ऊपर। सही। अच्छा मीर साहब, अभी तक बजट तो कल पेश होना है लेकिन अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं, इन्होंने टैक्स का हदफ जो है वो 7,255 अरब रुपए रखा है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कितना अनरियलिस्टिक है इस तरह की तवक्कुआत रखना कि इतना बजट जो है कलेक्ट कर लेंगे। दूसरा ये कि ये जो पॉलिसी आपको नज़र आती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना हुकूमत की तरजीहात में नज़र आता है या फिर ज़्यादा टैक्स कलेक्शन के लिए टैक्स की जो मिक़दार हम कह लें वो बढ़ाना आपको नज़र आता है? देखिए, यहाँ तो पाकिस्तान में हमेशा घोड़ा पीछे लगता है, गाड़ी आगे लगती है और फिर हम हैरत ज़दा होके देखते हैं कि गाड़ी पीछे क्यों जा रही है। अगर इन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं तो FBR को डिजिटाइज करना शुरू कर दें। वहां पे ना रिश्वतें चल सकेंगी, ना ही ऑडिट में घपला होगा, सब सोल्यूशन डिजिटाइज कर दें। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं आपके प्रोग्राम में आज कह के जाऊंगा और इसको आप रिकॉर्ड पे रखिएगा। मुझे नहीं लगता ये इकोनॉमी 3 to 3.5% से ज्यादा ग्रो होगी इस साल। ये जो 6% ग्रो हुई थी ना, मैं मान ही नहीं सकता। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की खातिर गलत साबित। तो सर ये आपको अचीवेबल नजर आता है ये, स्पेशली अगर हम टैक्स के हदफ की बात कर लें तो? नहीं, देखिए मैं उसी बात पर आ रहा था। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जाहिर है कि हमें टैक्स कलेक्शन भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक तो इनकम में मुश्किल होगी लोगों के, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप करंट अकाउंट डेफिसिट को अगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं और इम्पोर्ट्स को आप क्या कहते हैं कर्व करेंगे तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस तो या GST से कलेक्ट करेंगे या बॉर्डर के ऊपर कलेक्ट करेंगे ना। तो बॉर्डर पे जब इम्पोर्ट ही को आपको कम करना है तो आप किस तरीके से उसको कलेक्ट करेंगे? सही। तो ये इम्पॉसिबल से फिगर्स है और ये रिवाइज करेंगे। ये रिवाइज करेंगे या इनको पता है कि हमने जाना है, खुदा मुझे नहीं पता, मगर ये दो मेरे गैसेस हैं। ठीक है। वह बहरहाल शहबाज शरीफ साहब तो ये कह चुके हैं कि हम तवील मुद्दती काम नहीं कर सकते हैं, वो ये बयान दे चुके हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वक्त कम है। वो कहते हैं वक्त हमारे पास कम है, 13-14 महीने इसलिए है। अगर तवील मुद्दती काम करेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी होगी ना। बिल्कुल। तो तवील मुद्दती काम करें और हम सैल्यूट करेंगे, हम कहेंगे बेहतरीन काम किया आपने, यू रोज अबव योरसेल्फ एंड यू थॉट फॉर पाकिस्तान। अगर इन्हें आने की इतनी जल्दी थी और इमरान खान ने इतनी तबाही की हुई थी तो आप बेहतर करके दिखाइए ताकि हम कह सके हम आपको वोट देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो हुकूमतों का तसलसल या फिर अपना टर्म पूरा करना और ये जो मौशी पॉलिसियाँ होती हैं इनका तसलसल होना, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी इकोनॉमी के लिए? देखिए ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जापान में 43 हुकूमतें चेंज हो चुकी है, इटली में 39 हुकूमतें पिछले 50 साल में चेंज हो चुकी है, मगर वहां पे इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं छेड़ा जाता। नो गो एरिया डिक्लेयर कर दिया उसको
कि उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा? वो एरिया है, आप बेहतरी कर सकते हैं, आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे एहसास प्रोग्राम था, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। BISP है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। जो सोशल फैब्रिक को बेहतर बनाए, उन दो को एरिया होता है। आप पॉलिटिक्स खेले, आप फॉरेन पॉलिसी खेले, आप इकोनॉमिक पॉलिसी में बेटरमेंट लेकर आए, रिवर्सल नहीं लेकर आए। यहाँ पे तो सिर्फ रिवर्सल्स आए हैं। एक आता है वो कहता है टोटली गलत था, कोल पावर, इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट शहबाज शरीफ सामने लगाए हैं, और परसों स्पीच में कह रहे थे कि हमने अपने आप पे जुल्म किया इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट। एग्जैक्टली, वो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई आपने खुद लगाए थे सर, ये आप किससे सवाल कर रहे हैं? आपने खुद लगाए थे वो पावर प्लांट्स और अब आप कह रहे हैं कि जुल्म किया गया। मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी यार।